नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। सच छुपेगा कब तक, ये जन सुराज नहीं बल्कि धन सुराज है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आपको मालूम है कि बीते दिन जेडीयू ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी को संबोधित किया था जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने। और नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, बड़े बड़े आरोप लगाए थे और साफ साफ कह दिया था कि ये तो सिर्फ खुलासा पार्ट 1 है। यानी कि साफ साफ कह दिया था कि आगे आगे इससे भी बड़े बड़े खुलासे होंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी, लिए। आपको भी शुक्रिया। जी, रवि जी, बीते दिन आपने भी नीरज कुमार को सुना होगा, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीरज कुमार की इस पीसी को आप कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, नीरज कुमार जेडीयू सत्तारूढ़ दल के मुख्य प्रवक्ता हैं और विधान पार्षद हैं और वह मुखर प्रवक्ताओं में उनकी जदयू में गिनती होती है। तो ऐसे में आप जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं और वह परेशानी का सबब बने हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के लिए, हम्म। क्योंकि वह सभी 243 सीट पर उनके उम्मीदवार इस बार के विधानसभा चुनाव में खड़ा आपको दिखाई पड़ेंगे। तो वह और एक बात और समझने वाली बात है, यही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 का ओहदा रखा करते थे। बिल्कुल जी। इसलिए जितनी भी अंदर की बात है, उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ पाएगा प्रशांत किशोर से, और एक-एक चीज़ कहाँ पर है वह उनसे बेहतर भी कोई नहीं जानता है। तो ये घबराहट, ये झुँझलाहट कहीं न कहीं जनता दल यूनाइटेड में है और इसी को लेकर के नीरज कुमार लगातार जो है सो आपको भी तो कहा है उन्होंने कि पार्ट 1 है, कुछ दिन हम्म। बाद में पार्ट 2 भी लाएँगे। बिल्कुल तो आएंगे ये जी। देखिए सच छुपेगा नहीं और कब तक छुपा के रखेंगे, और देखिए कई तरह से वह प्रशांत किशोर को घेर रहे हैं, हम्म। लेकिन वह घेरना आप जनता के बीच में, आम आवाम के बीच में जाके घेरिए और तब उनको शिकस्त दीजिए, तब आपकी हम्म। बात पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो आप उनको जिस बॉक्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं। डालने की कोशिश कर रहे हैं या कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद में जेडीयू लगी हुई है, उससे प्रशांत किशोर की सेहत पर क्या फ़र्क पड़ने, वो तो ओपन कहते हैं हम्म। कि हम यह लड़ाई कोई 2025 की नहीं लड़ रहे हैं, हम्म। हम 2030 की नहीं लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो वो हम्म। उनका ये लंबा प्रोग्राम है, ये लेकिन रवि जी, ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन से बड़े बड़े आरोप नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर लगाए हैं। कई गंभीर आरोप देखिए लगाए अब हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आता है, हाँ, फंडिंग कहाँ से हो फंडिंग रही कहाँ से है? होती है, तो फंडिंग कहाँ से होती है, हम्म। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग कहाँ से होता है, सबको आपको चुनाव आयोग में जाता है हम्म। और वो कहाँ से आईटी रिटर्न भी भरते होंगे प्रशांत किशोर, और हम्म। प्रशांत किशोर के बारे में सर्वविदित है, पूरा देश जानता है कि प्रशांत किशोर की फंडिंग कैसे होती है। प्रशांत हम्म। किशोर स्वयं काम करते हैं। हर चुनाव में हर वो रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार है, उनकी टीम है, उनका बिल्कुल। उनके साथ में लोग, हज़ारों लोग काम करते हैं। आप 10 लोग को आप अपने यहाँ बहाल नहीं कर सकते। हम्म। वो 10 लोग का बहाल करने का मतलब है 100 लोग का परिवार हो गया। तो हम्म। वो कई एक परिवार, कई हज़ार परिवार को वो चलाते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए आरोप लगाना ठीक है, लोकतंत्र में यह आपको अधिकार है, हम्म। किसी को हम्म। भी अधिकार है कि आप आरोप लगाइए कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। वो हम्म। दैट इज़ डिफरेंट, बट प्रशांत किशोर के बारे में पूरी ठीक है। दुनिया जानती है। और कौन कौन सा आरोप लगाया है? अब जैसे वो पैसा कहाँ से आ रहा है, रजिस्ट्रेशन गड़बड़ है, हम्म। रजिस्ट्रेशन गड़बड़ है, तो ये चुनाव आयोग में उन्होंने सब कुछ तो दाखिल किया होगा, आईटी हम्म। रिटर्न दाखिल किया है और कैसे कैसे क्या क्या करना है सब कुछ दाखिल हुआ है, तब जाकर के उनकी पार्टी को, जनसुराज हम्म। को वो रजिस्ट्रेशन मिला है। और ऐसी परिस्थिति में आप कह रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन गड़बड़ है, तो हम्म। चुनाव आयोग की यह जिम्मेवारी बनती है ना कि आप देखिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। और जो, और वो कह रहे हैं कि जैसे कि जो चैरिटी वाली, हम्म। हम्म। चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से किसी राजनीतिक पार्टी को जो सो हम्म। सहयोग देना कंपनी एक्ट का उल्लंघन है। कंपनी एक्ट का उल्लंघन है ये। हाँ, तो ये कंपनी जी। एक्ट के बारे में, तो कंपनी एक्ट के कई सारे हुँ। प्रावधान हैं। कोषाध्यक्ष को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, कोषाध्यक्ष अजीत सिंह के बारे में कहा जा हुँ। रहा है कि कोषाध्यक्ष अजीत सिंह पर सवाल किया है, कोषाध्यक्ष हैं तो वह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हुँ, तो बिहार से नहीं है तो वो। दिखाई जी। नहीं पड़ने का मतलब क्या है? हुँ। जब ट्रेज़रर हैं तो बगैर उनके साइन के तो वो होता नहीं होगा कोई हुँ। भी।
ट्रेज़रर की तो साइन होनी होना ज़रूरी है, या जो भी अध्यक्ष होगा या उसमें बना होगा उसके। अब उनका संविधान क्या बना है उनके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, ना हमको लगता है उनको भी जानकारी होगी। जो वेबसाइट पर दिखाई पड़ता होगा, जो चुनाव आयोग के साइट पर हुँ, दिखता होगा, हुँ, वही बात आम और आवाम जानती है। तो लेकिन इतनी बात तो हम लोग भी समझते हैं कि हुँ, कोषाध्यक्ष के बगैर साइन के कोई भी चेक का क्लीयरेंस नहीं होता होगा। हुँ, तो ये अजीत सिंह जो क्लीयरेंस है हुँ। व गुरुग्राम, हाँ, कोषाध्यक्ष, जी। कोषाध्यक्ष हैं, वह गुरुग्राम के में रहने वाले, कहीं के रहने वाले हैं। आपकी पार्टी के वो कोषाध्यक्ष हैं, तो बगैर उनकी साइन के नहीं हुँ, नहीं वो हुँ, हुँ। पैसा विमुक्त नहीं होगा, राशि विमुक्त नहीं होगी। तो इतनी बात है। तो ये भी कह रहे हैं कि जनसुराज का अब तक कोई अकाउंट नहीं है। नहीं, देखिए, जनसुराज का बगैर अकाउंट के तो वह बैंक में खाता तो होगा ही हुँ, होगा। हुँ, वह अब देखिए सबके पॉकेट में तो खाता का नंबर नहीं जाएगा, हुँ, सो दैट कि खाता ही उनका हाईजैक हो जाए, कोई मार ले। तो वह देखिए इतनी व्यवस्था तो है, ही खाता होगा, खाता का जो प्रक्रिया होगी बैंक में खाता का, वो सब है। हुँ, अब खाता नंबर अब इनसे बोलेंगे कि आप पब्लिक डोमेन में डालिए, तो यह कोई तो उचित, किसी भी पार्टी का खाता अगर यदि है, तो खाता अगर यदि जिसको देना है, वो आईटी रिटर्न भरते होंगे, वहाँ देते होंगे, चुनाव आयोग में उन्होंने दे हुँ, रखा होगा। तो यह सब जो प्रक्रिया है, अगर यदि आपको किसी पार्टी को अगर यदि पेट में दर्द है या पीड़ा है, तो वह चुनाव आयोग से मांग ले कि क्या है भाई, जनसुराज का क्या नियम कायदा कह रहा है, हुँ, क्या है उनका खाता खतिहान, क्या है, कौन क्या क्या साइनिंग अथॉरिटी कौन है चेकबुक पर। तो यह हुँ, सब तो स्पष्ट हो जाएगा। यह कोई देखिए, अब कोई आजकल के इस युग में हुँ। कोई चीज छिप सकता है क्या? सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ कह होता है। भी रहे हैं कि सब निकाला जाएगा, सब खंगाला जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में अभी तो जी, खुलासा किया है, जी। तो सिर्फ फंडिंग पर ही सवाल है, तो प्रशांत हुँ। किशोर की फंडिंग, रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठाया है। रजिस्ट्रेशन अगर यदि गलत है तो हाँ। चुनाव आयोग उसको रद्द कर देगा। चुनाव आयोग तो उनको सैंपल दिया, उपचुनाव में उनके उम्मीदवार चारों सीट पर बिहार हुँ, में लड़ते हुए नजर आए। तो ये तो देखिए, यह सब ठीक है, आईवॉश एक तरीके से है, लेकिन हमको हुँ, नहीं लगता है कि कहीं कोई रूलिंग पार्टी है वो उनको दबोचना चाहेगी। दबोचना इन हुँ, द हुँ। सेंस कि पॉलिटिकल मायने में। साइलेंट कर देते हैं। यहाँ से साइलेंट बस हो गया। तो वो एक अलग विषय है, हुँ। लेकिन प्रशांत किशोर की का सब कुछ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। अच्छा, नीरज कुमार की बात में आपको कितना दम नजर आ रहा है? बड़ा-बड़ा आरोप लगा दिया है, फंडिंग पर सवाल खड़े कर दिए, रजिस्ट्रेशन पर भी उँगलियां उठाई हैं, दम कितना नजर आ देखिए, रहा है? वह तो कह रहे हैं कि बेंगलुरु की एक कंपनी चला रही है। हुँ, नीरज कुमार का बीते दिन जी, बयान जी, आपने जी। सुना हुँ, होगा, तो वो कह रहे हैं बेंगलुरु की कंपनी है, वही फंडिंग कर रही हुँ, है। हुँ। तो अब देखिए, कंपनी एक्ट का उल्लंघन कर रहे कंपनी हैं, एक्ट का उल्लंघन कर रहे अकाउंट का कोई अता-पता नहीं है, कोषाध्यक्ष कहाँ गायब हो गए, बड़ा-बड़ा आरोप तो हैं। लगा देखिए, दिया है। अगर यदि कंपनी एक्ट का उल्लंघन है, हुँ, डबल इंजन की सरकार है, तो आप उनको बॉक्स में ले आइए। ये तो आपके पास है ना। अब हुँ, आप रूलिंग पार्टी हैं और आप खुद जो है सो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, हुँ, तो आपके पास तो खुद की पुलिसिंग है, आपकी पुलिसिंग है। आप पुलिस एक्ट करवाइए, हुँ। आप कानून का राज आप स्थापित करिए। कौन आपको जब कह रहे हैं कि कंपनी एक्ट का उल्लंघन है, तो कंपनी भी तो दम है। है नीरज कुमार के आरोपों में? देखिए, नीरज कुमार के आरोप में दम है कि नहीं, हम तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हुँ, इतनी बात तो है कि प्रशांत किशोर का सब कुछ हुँ, ट्रांसपेरेंट है। वो अन्य पार्टियों की तरह उनकी पार्टी नहीं चलती है कि पॉकेट में जेबी में रख लिया और उसके बाद हुँ, चल रहे हैं। तो ये इस लिहाज से, अगर यदि वो सच छुपेगा नहीं, कब हुँ, तक हुँ, छुपा हुँ। छुपा के रखेंगे, यह एक स्लोगन हो सकता है, यह एक जी, नारा हो सकता जी। है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि यह कोई नारा में उतना दम है। नारा में दम है, ये अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है और नहीं लग रहा है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है रवि जी कि बुरी तरह से जेडीयू घबरा चुकी है, जनसुराज से जेडीयू बुरी तरह से घबरा चुकी है, डर चुकी है क्या प्रशांत किशोर से? कहीं जेडीयू को, कहीं नीतीश कुमार को इस बात का खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है कि जिस तरह से 2020 में चिराग मॉडल चल गया था, कहीं इस बार प्रशांत किशोर मॉडल ना चल जाए? एग्जैक्टली यही बात हम कहना भी चाह रहे थे। यही बात है। क्यों, आप इसको ऐसे समझिए हुँ, कि जनसुराज से घबराहट नहीं है, तो क्यों इनको बेचैनी क्यों है? हुँ। मुख्य इनके विपक्षी पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय हुँ, जनता दल है, वह तो नहीं बोल रही है। वह तो कह रही है कि भाई सबको ही अपना अधिकार है, सबको ही अपना चुनाव हुँ, लड़े, बिल्कुल। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो हुँ, लेकिन अब ये किसी न किसी तरीके से, किसी किसी बहाने से, यह प्रशांत ये जान रहे हैं कि यह जो 2025 में बिहार हुँ, विधानसभा हुँ, चुनाव होगा, तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बड़ा डेंट करते हुए नजर आएंगे एनडीए में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हुँ। और सबसे ज्यादा परेशानी होगी तीर छाप को। अच्छा, जी, यानी कि आपने बड़ी बात कह दी, आपने साफ-साफ कह दिया है कि 2025 में अगर प्रशांत किशोर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे तो वो होंगे नीतीश कुमार। निश्चित रूप से। अब देखिए, तेजस्वी कुछ बोल रहे हैं क्या? तेजस्वी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी। लेकिन जो जितनी
माने हुँ, बौखलाहट और घबराहट और झल्लाहट जेडीयू में है, बिल्कुल वह है। आपको दिखाई हम तो शुरू में ही कहे कि नंबर 2 के ओहदा पर प्रशांत किशोर थे। हुँ, उस हुँ, समय इन हुँ, लोगों को कुछ अब गड़बड़-झाला नहीं दिखाई पड़ता, उस समय वह गांधी जी के भक्त हुआ करते थे। हुँ, अब ये हुँ, गांधी जी के भक्त नहीं है प्रशांत किशोर। हुँ, अब यही तो है कि आप जब खाइए तो मीठा, दूसरा खाए तो खट्टा। तो बिल्कुल। ये हुँ, तो बहुत अजीबो-गरीब स्थिति है। देखिए यही तो राजनीति बिहार की अजीबो-गरीब दिशा में डायरेक्शन में जा रही हुँ, है। हुँ, हुँ, आप देखिए अगर यदि वो गलत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, हुँ, पीके कर कुछ गलत कर रहे हैं, अगर यदि उनकी पार्टी आप कह रहे हैं कि 2024 हुँ, 2023 में उनका है, 2 अक्टूबर 2024 को उनका रजिस्ट्रेशन बता रहा है, माने वो हुँ, स्थापना की। अगर यदि वो है तो पेन पेपर पर पकड़िए और फिर देखिए कि क्या स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हुँ, तो सिर्फ आरोप लगा देने से कोई काम होता हुआ नहीं 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 बनेगा, दिखेगा। नहीं बनेगा। और देखिए सबसे बड़ी जी, बात है समरीन, पेट में दर्द इसी बात को लेकर हाँ, के है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा हुँ, उसमें प्रशांत किशोर वही मॉडल तो नहीं जो 2020 में चिराग ने किया था, वही तो नहीं कहीं होगा। हुँ, ये सबसे बड़ी बात है। ये घबराहट वाली ये बात है। घबराहट है, यही झल्लाहट है और हाँ। यही पीड़ा है जेडीयू। यही पीड़ा है जेडीयू। लेकिन एक बात तो तय है रवि जी कि नीरज कुमार ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या करेंगे 72 घंटे बाद? देखिए 72 घंटे का तो अब तो समय अब 24 घंटा हो हुँ, गया। हुँ, तो ये अब धीरे-धीरे 24 घंटा निकल गया, 72 घंटा दे रहे हैं, तो ये घंटा-घुंटी से कुछ नहीं होने वाला हुँ, है। ये सब सिर्फ़ जो है सो राजनीतिक शगुफ़ा है हुँ, और इससे इतर कुछ नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जिसको जो घंटा-घंटी करना है करते रहे, हुँ। लेकिन स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में क्या होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जी। लेकिन साफ-साफ कह दिया है कि अब होगा खुलासा पार्ट 2 का। देखिए वो पार्ट 2 करें, पार्ट 3 जी। करें, पार्ट 4 करें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको आपकी पार्टी, आपका जो हुँ, स्ट्रक्चरल ढाँचा है, उसको आप ठीक करिए। आपके यहाँ अंदर खाने में ही तो सब कुछ भगदड़ की स्थिति है। कई तो अब तो आरजेडी तो यहाँ तक दावा कर रही है ना हुँ, कि हमारे कई विधायक उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। बिल्कुल, तो यह बिल्कुल, सब जी। तो स्पष्ट हुँ, दिखाई हुँ, पड़ रहा है ना। तो ये घबराहट इसको कैसे आप डैमेज कंट्रोल करिएगा ये करना होगा, ना कि आप प्रशांत किशोर पर आरोप हुँ, लगा करके हुँ, उनको किसी तरह से घेरने के लिए। तो वो प्रशांत किशोर घेरने घिरने वाले नहीं है, वह भी चुनाव के जानकार हैं और उनसे बिल्कुल, माहिर खिलाड़ी बिल्कुल, चुनाव के हुँ। लिए देश में तो अभी तक कोई नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए, चलिए प्रशांत किशोर घिरने वाले तो नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।